हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग केमिकल काइनेटिक यानी कि रासायनिक बलगति में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक क्या है, यहाँ पर सवाल है जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन इन रेट लॉ प्रतिस्थापन विधि। यह हमारे एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन अच्छा है, इस तरीके से आपको डेटा गिवन होगा। जैसे बोल रहा है कि फॉर द रिएक्शन बिटवीन NO और Cl2 फॉलोइंग डेटा आर गिवन। यहाँ पर बोल रहा है कि NO और Cl2 है और यहाँ पर आपको रेट दे रखा है। ठीक है, तो रेट दे रखा है तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, जैसे इस तरीके से डेटा आपको दे दिया गया हो, जैसे NO का कॉन्सेंट्रेशन, Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन और रेट ये दे रखा हो, तो हमसे पूछेगा कि दर समीकरण यानी रेट इक्वेशन और वैल्यू ऑफ k यानी k का मान ज्ञात कीजिए। तो किस तरीके से हम चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात है कि इस इक्वेशन के बारे में हमको पता नहीं है, मतलब रेट लॉ के ऑर्डर के बारे में अपने को पता नहीं है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो जब ऑर्डर के बारे में पता ही नहीं है तो रेट इक्वेशन लिखेंगे कैसे, और जब बाकी ऑर्डर नहीं पता है तो k की वैल्यू भी आप नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए देखिए करना क्या होता है, हम अपने तरफ से एक इक्वेशन बनाते हैं। जैसे R इज इक्वल्स टू k और ये देखिए NO है तो NO की पावर आप m कर दीजिए, Cl2 है इसकी पावर आप n कर दीजिए। ऑर्डर तो पता है नहीं तो ऑर्डर हम कितना मान लेंगे, m और n ये ऑर्डर मान लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन एक तरीके से मानिए ये बना। अब इसी की हेल्प से हम इनको लिखेंगे। तो चलिए अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट में रेट की जगह क्या लिखेंगे, 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू k। अच्छा, NO की जगह क्या लिखेंगे, 0.05। तो आपने लिखा 0.05 की पावर कितनी है, m, ये रहा। अगर Cl2 की बात करें तो उसकी जगह रखेंगे आप यहाँ पर 0.05 की पावर n। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए, ध्यान से समझते चलिएगा। R की वैल्यू अब हम दूसरे के लिए पकड़ते हैं, मतलब इसको हम पकड़ लेते हैं। आपने लिखा कि 3 × 10 की पावर -3 बराबर k। इसकी बात करें तो 0.05 की पावर m है। यहाँ पर बात करें तो 0.15 की पावर n है। ये सेकेंड इक्वेशन आपकी बनी। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको दिया है 9 × 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू k। इसकी बात करें तो 0.15 की पावर m है। इसकी बात करें तो 0.05 की पावर n है। इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए तो ये दिया क्या गया है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए कटेगा कौन। अगर हम सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो देखिए कुछ चीज़ें हमें हटानी पड़ेंगी, यहाँ पर ना काटना पड़ेगा, और काटने के बाद आप आगे बढ़ पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ज़रा सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट से भाग देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट से भाग दिया गया। सेकेंड क्या है, 3 × 10 की पावर -3 अपॉन फर्स्ट है 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू ऊपर वाला k, 0.05 की पावर m, 0.15 की पावर n, आपका ये बन गया। अपॉन में आपने लिखा इसको k, 0.05 की पावर m, ये आपने लिखा 0.05 की पावर n, आपने ये लिखा। ठीक है, आप खुद देखिए, इससे ये कटेगा, k से k कैंसिल हो गया, 0.05 की पावर m, 0.05 की पावर m, ये भी आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जरा इसको देखिए तो पावर सेम है तो हम लिख सकते हैं 0.15 अपॉन 0.05 की पावर n। हम इतने हिस्से को यहाँ पर लिख लिए, आप इतना समझ जाएंगे। पॉइंट से पॉइंट कटा, 5 3 जा 15, यानी ये आ गया 3 इज इक्वल्स टू, वहाँ से आप देख रहे हैं 3 की पावर n है। आप बताइए ये दोनों बराबर हैं
तो क्या 3 की पावर 1 होती है? हाँ, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 1। n की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। बात समझ में आ गया? तो यानी कि आप कहेंगे कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रही होगी? तो n की वैल्यू 1 है। अब हमको m की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू निकल गई, इसको अब हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप एक चीज़ आपको मिल गई है, n की वैल्यू मिल गई है। ज़रा देखिए और क्या काटने लायक है, पहले और तीसरे को काट के m की वैल्यू निकालने। देखिए 0.05, 0.05 ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों बचेगा। तो हम इसको हटाते थर्ड अपॉन फर्स्ट कर देते हैं, है ना, थर्ड अपॉन फर्स्ट। तो इसको हम हटाए और यहाँ पर हम लोग करते हैं थर्ड अपॉन फर्स्ट। अब थर्ड अपॉन फर्स्ट में देखिए थर्ड क्या है? 9 इंटू 10 की पावर -3। फर्स्ट क्या है? 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू के 0.15 की पावर m। ये आपका है 0.05 की पावर n अपॉन में के, फर्स्ट की बात हो रही है। तो 0.05 की पावर m, 0.05 की पावर n, ये देखिए है ना, इससे ये गया, k से k कैंसिल हो गया, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3, 9 इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 0.15 अपॉन 0.05 की पावर आप m लिखेंगे। देखिए कटा, 5 से कितना आ गया? 15। 9 इज इक्वल्स टू 3 की पावर m। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 बराबर 3 की पावर m। तो यहाँ पर अगर बेस सेम है, 3 ये है 3 है, इसका मतलब पावर भी आपस में क्या होगी? सेम। यानी कि m बराबर कितना आ जाएगा? 2। m बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप कहेंगे कि n की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू आपकी 2 है। m की वैल्यू कितनी है? 2। ये कहानी समझ में आ गई? चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको m और n दोनों की वैल्यू निकल गई है ना। अब आपको ये तो पता चल गया, अगर इक्वेशन लिखना पड़े तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब जाके लिख पाएंगे हम लोग। तो इसको हटा दे रहे हैं। आपको m और n दोनों की वैल्यू पता चल गई है, तो अब आप लिखेंगे सॉल्यूशन में फर्स्ट क्या है? r इज इक्वल्स टू k। और देखिए NO, तो NO की पावर आप देखेंगे कितना आएगा? m की जगह 2, तो 2, और Cl2 की जगह n की जगह 1, ये आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अगर यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप ऑर्डर हमको बताइए, तो 2 + 1, तो लिखेंगे 2 + 1 यानी कि 3। तो ऑर्डर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे k के वैल्यू की बात करेंगे। रेट इक्वेशन हम लिख चुके हैं, k के वैल्यू की बात करते हैं कि k की वैल्यू आखिर क्या आने वाली है, ठीक है। अब चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। यहाँ पर चाहिए तो यही सब कुछ पुट कर दीजिए, जो मन करे वो कर दीजिए। आप किसी भी इक्वेशन को पकड़ लीजिए। चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ते हैं, हमको k की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? k की वैल्यू। ज़रा देखिए कैसे लिखेंगे। अब ये फर्स्ट आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, हमको थोड़ा स्पेस चाहिए। अब हम सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड का मतलब इसके लिए वैल्यू ऑफ k यानी k के मान के लिए r की वैल्यू आपको दे रखी है 10 की पावर -3 बराबर k। यहाँ पर आप लिखेंगे 0.05 की पावर m, और m की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ पर लिखेंगे 0.05 की पावर n की वैल्यू कितनी है? 1। अरे है ना, ठीक है। बेस सेम है तो पावर क्या होगी? ऐड हो जाएगी। आप लिखेंगे k 0.05 की पावर 3, 2 और 1 कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। इधर 10 की पावर आपका -3 आ गया है। अब यहाँ से ज़रा देखिए, इसको ज़रा डिवाइड करने के लिए भेजिए, तो k बराबर आएगा 10 की पावर -3 बटे में 0.05 की पावर 3, आपका ये आएगा। ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.05 को आप लिख सकते हैं 5 × 10 की पावर -2 की पावर आपने देखा कि 3 है, कि पावर कितनी है? 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3।
तो लिखेंगे 5 की पावर 3 कितना होता है 125, और 10 की पावर -2 की पावर 3 क्या होगा 10 की पावर -6। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं, ऊपर 10 की पावर -3 है, बटे में 125 इंटू 10 की पावर -6, ये 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा तो माइनस और ये प्लस कितना बचेगा 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को हम लिखते हैं 1000 बटे में 125, 25 25 है में 125, 25 चौको 100, 5 बटे 40, ये आ गया 8। यानी कि हम बोलेंगे कि k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 8 के बराबर। अच्छा, यूनिट कैसे लिखेंगे इसकी? तो अगर यूनिट आपको ध्यान हो कि हम लोग लिखते थे मोल की पावर 1 माइनस m प्लस n, लीटर की पावर m प्लस n माइनस 1 और पर सेकेंड। तो ये तो ठीक है, मोल की पावर एक में से कितना घटाएंगे 3, तो -2 बचेगा। लीटर की पावर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा पर सेकेंड। तो अगर हम k के यूनिट लिखना चाहें तो लिखेंगे मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 और पर सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। हाँ जी, अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसको देख लीजिए। सब कुछ दिया गया है, ए का कॉन्सेंट्रेशन, B2 का कॉन्सेंट्रेशन, रेट, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। आपसे ये पूछ रहा है कि रेट इक्वेशन और के की वैल्यू बताइए। ठीक है, ध्यान से समझिए, सेम चीज़ है, यहाँ पर भी वही लिखेंगे। आपको ये नहीं पता है कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है तो रेट इक्वेशन आप लिख नहीं पाएंगे, तो आप अपने मन से लिख लीजिए R इक्वल्स टू के A की पावर m और B2 की पावर आप n कर दीजिए। A की पावर m और B2 की पावर n, आप ये कर दीजिए। अब बाकी चीज़ रखिए, R की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -3 बराबर k। A की बात करें तो ये 0.1 की पावर m है, B2 की बात करें तो 0.1 की पावर n है, इसको फर्स्ट मानिए। चलिए सेकेंड की बात करते हैं, ये भी लिखा है 2 इंटू 10 की पावर -3 बराबर k। ये आपको दिया गया है 0.2 की पावर m, ये आपको दिया गया है 0.1 की पावर n, और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। यहीं पर अगर हम थर्ड की बात करें तो ये लिखा है 8 इंटू 10 की पावर -3 बराबर k। ये आपको दिया है 0.3 की पावर m, ये आपको दिया है 0.2 की पावर n, और इसको आप मानिए थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसकी बात करते हैं, ये आपको दिया है 18 इंटू 10 की पावर -3 बराबर k। एक a की वैल्यू है 0.4 की पावर m और b की वैल्यू है 0.3 की पावर n, इसको फोर्थ इक्वेशन आप मान दीजिए। मान लिया। अब इसमें चूज करिए कौन कट रहा है। तो देखिए अगर हम लोग बात कर दें फर्स्ट और सेकंड की, आप बाकी चिंता मत करिए, बस क्वेश्चन जैसा वैसे सॉल्व करिए। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को अगर हम डिवाइड कर दें, यानी कि सेकंड अपॉन फर्स्ट बोल दें, तो सेकंड मतलब ये लिखा है 2 इंटू 10 की पावर -3। फर्स्ट की बात करें तो 2 इंटू 10 की पावर -3 बराबर ये लिखा है k 0.2 की पावर m, ये लिखा है 0.1 की पावर n अपॉन में k, ये लिखा है आपका 0.1 की पावर m और ये 0.1 की पावर n, आपका ये लिखा हुआ है। आप लिख लेंगे इसको, जरा काटिए, ये गया पूरा, ये आपका ये चला गया, k से k चला गया, ये आप देखेंगे 0.2 अपॉन 0.1 की पावर m है, और इधर क्या बचा 1। तो आप देख रहे हैं कि 1 इज इक्वल्स टू, इसे काटेंगे तो 2 की पावर m आएगा।
1 कब होता है? जब हम अगर ये 2 है और 2 की पावर 0 कर दें तो 2 की पावर 0 क्या होगी? 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 बराबर 2 की पावर m, यानी m की वैल्यू क्या आ गई? 0। m की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो यहाँ रखिए m की वैल्यू आपकी आ गई है 0। बात समझ में आ गई? तो अगर m की वैल्यू आपकी 0 आ गई है तो इसको अब हटाते हैं पहले, ठीक है ना? पहले इसको हटा दें, उसके बाद m की वैल्यू आपकी 0 आई है तो ज़रा आगे देखिए। आप क्या करिए, अब किसी को भी उठा लीजिए ना, किसी को उठा लीजिए। जैसे आप क्या करिए, सेकेंड और फोर्थ को कर दीजिए, ठीक है? ले सकते हैं कोई भी, बट थोड़ा सा अच्छा लगे, कट जाए आराम से, उसकी बात कर रहे हैं। हालांकि कटे वटेगा नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो इच्छा इसमें क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड को ले लें। अरे कोई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, फर्स्ट और थर्ड को ले लीजिए, यानी कि आप करिए थर्ड अपॉन फर्स्ट। क्या लिखा? थर्ड अपॉन फर्स्ट। थर्ड क्या है? 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये आपका फर्स्ट है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बराबर थर्ड की बात करें कि 0.3 की पावर m, 0.2 की पावर n अपॉन फर्स्ट की बात करें तो ये लिखा है कि 0.1 की पावर m, 0.1 की पावर n। आपने ये लिखा, k से क्या हो गया? k कैंसल हो गया। ध्यान से सुनिएगा, 10 की पावर माइनस 3, 2 4 जा 8, 4 बराबर क्या बचा? इसको आप लिखेंगे 0.3 बाई 0.1 की पावर m। इसको आप लिख सकते हैं 0.2 बाई 0.1 की पावर n। बट यहाँ पर एक चीज़ देखिए, m की वैल्यू कितनी है? 0। m की वैल्यू 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो पूरी वैल्यू कितनी होती है? 1। पॉइंट से पॉइंट गया तो 4 बराबर आप देख रहे हैं 2 की पावर n, तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर n। यानी कि आप n और 2 क्या होंगे आपस में? बराबर। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अगर हम यहाँ पर रेट लिखें तो रेट क्या मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। इसको हटा दें, रेट इक्वेशन है ना, रेट इक्वेशन। तो आप लिखेंगे फर्स्ट के लिए, आप क्या लिख रहे हैं? रेट इक्वेशन यानी कि दर समीकरण। जब आप यहाँ पर दर समीकरण यानी कि रेट इक्वेशन लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे R इज इक्व टू के, ए की पावर कितनी है? m, यानी कि 0, b2 की पावर n, यानी n की वैल्यू कितनी है? 2। तो आप लिख सकते हैं इसको k b2 की पावर 2, b2 की पावर 2 आप ये लेंगे। तो R इज इक्व टू के b2 की पावर 2, ये आपकी रेट इक्वेशन बन गई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमारा पहला आंसर है, ठीक है? चलिए, अब इसके बाद सेकेंड बोल रहा है कि k की वैल्यू ज़रा बताइए। तो आप ना फर्स्ट इक्वेशन में क्या करिए, m और n की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हम सेकेंड के लिए अब बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है? सेकेंड के लिए बात करेंगे तो आप देख रहे हैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बराबर k, 0.1 की पावर 0 है ना, m की वैल्यू 0, 0.1 की पावर 2 है। यहाँ पर आपने लिखा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बराबर k, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 0.1 को लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 1। तो अगर आप यहाँ पर लिखते हैं कि 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 1 की पावर 2, तो आप k बराबर क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन, ये अपॉन में ना 10 की पावर माइनस 2। अरे हो जाएगा ना, 10 की पावर माइनस 2 ये आ गया। इसको ऊपर लेके जाइए तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 बनेगा, माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस 1 ये बनेगा। इसको बोलेंगे 2/10 यानी 0.2। किसकी वैल्यू आ गई? k की। अगर हम इसके यूनिट की बात करें
तो यूनिट का फॉर्मूला आपको याद हो गया है, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। चलिए k की वैल्यू कितनी आ गई है 0.2, लिखेंगे मोल, अच्छा 1 माइनस एम प्लस एन, एम प्लस एन की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 बचेगा, लीटर की पावर +1 बचेगा और ये पर सेकेंड होगा और ये आंसर है। अच्छा ये पूछा जाए कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे 0 + 2 यानी कि 2 सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, आप ये बोलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन कर लीजिए और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन हम आपको और करा देते हैं, इसके बाद आज की सभा समाप्त करेंगे। ठीक है, हाँ जी, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, ज़रा इसको समझा जाए। यहाँ पर हम लोग ये बोलेंगे कि जैसे ये दे दिया गया है, कॉन्सेंट्रेशन है, टाइम दिया गया है, रेट इक्वेशन और k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, तो देखिए हमको सबसे पहले रेट निकालना होगा, उसके बाद हम k की बात करेंगे। तो आपको पता है कि रेट जो होता है R = अगर A की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो हम लिखेंगे dA/dt, आपको याद है इसके आगे 1 है तो नीचे क्या रहेगा 1 रहेगा, मतलब ठीक है। अब देखिए इन दोनों को एक बार लीजिए कॉन्सेंट्रेशन, रेट मान लीजिए R1, इन दोनों को लीजिए रेट मानिए R2, इन दोनों को लीजिए रेट मानिए R3। ठीक है, हमको रेट इक्वेशन लिखनी है, तो रेट इक्वेशन क्या लिखी जाएगी वो हम समझेंगे, लेकिन समझेंगे क्या, आप लिख सकते हैं R = K A⁻m, क्योंकि आपको ये नहीं पता है ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है। यहाँ पर बोल रहा है कि A से B बन रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो हम ये लिख दिए। ठीक है, अब आगे समझिए। अगर हम R1 की बात करें तो R1 = -dA/dt, तो dA का मतलब कि बाद वाली माइनस पहले वाली, इसमें से इसको घटाइए तो आप लिखेंगे 0.9 - 1 और dt का मतलब कि समय कितना है 1 में से 0 माइनस, यहाँ पर आपका आएगा 0.1, वो भी माइनस में ना, बटे में 1, तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 आपकी आ जाएगी R1 की वैल्यू। ठीक है, यहीं से अगर हम R2 देखें तो आप लिखेंगे माइनस, अब इसमें से इसको घटाइए, 0.8 में से 0.9 घटाइए, अपॉन में 2 में से 1, तो 2 - 1, ये बचेगा आपका, जब देखेंगे तो ये भी आएगा 0.1, इतना आएगा। R3 अगर देखा जाए तो R3 का मतलब इसमें से ये, तो माइनस 0.7 - 0.8 और ये आपका आएगा 3 - 2, तो 3 - 2 ये आपका आ गया 0.1। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि R1, R2 और R3 बराबर है। ये तभी बराबर होता है, हम इसको मान लें, ये क्या है 0.1, मानना क्या है, ये तभी बराबर होता है जब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में आप चाहे कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी ले लीजिए, लेकिन ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि रेट क्या है, सेम है, दर क्या है, सेम। तो जब रेट सेम है तो रेट सेम होती है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर हमको रेट लिखना पड़ जाए तो R इक्वल टू लिखेंगे K, A की पावर M की जगह क्या होगा, 0, यानी आप लिखेंगे K, और K की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, R के। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यही है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये है कि R और K आपस में बराबर हैं, यानी K किसके बराबर है, R के बराबर, और R की वैल्यू है 0.1 के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर अगर यूनिट की बात करी जाए तो आप यहाँ पर बोलेंगे
कि ये आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, आपका ये आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, आपकी ये आएगी, ये के की वैल्यू आ गई है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमारा आज का यहीं पर टॉपिक मतलब ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके नेक्स्ट मतलब आगे के टॉपिक की बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और क्या, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।